जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के 10th चैप्टर सर्किल्स के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को बताने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और सभी लोग देखें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, दिया हुआ है इन फिगर 10.13, बोर्ड पे जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये 10.13 है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, देखिए ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है। आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ। कोई सर्किल जिसका सेंटर ओ है, इसके ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं दोनों। एंड एनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। देखे क्या है, एक दो पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हैं और थर्ड टेंजेंट है और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी और ये एक्स और एक्स वाई को पॉइंट ए पर और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, आप देखें एंगल ए ओ बी ये एंगल है, एंगल ए ओ बी। प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चले हम करते क्या हैं कि ओ से सी को हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, दोनों को हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक चीज और आप समझ लीजिए कि ओपी जो होगा ये रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा, ओसी भी रेडियस ऑफ सर्किल होगा, ओक्यू भी रेडियस ऑफ सर्किल होगा और ओबी भी रेडियस ऑफ सर्किल होगा। अब ये जो टेंजेंट हैं एपी, ये देखें, ये जो टेंजेंट होगा एपी और एसी, इसके लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको पहले ही बता देते हैं। और एक्सटर्नल पॉइंट से आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज आर इक्वल, यानी एपी और एसी जो होगा इक्वल होगा। उसी तरह से हम बी से देखें तो ये जो है बी क्यू और बी सी भी इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और सुन लीजिए, जब इन दोनों को हम प्रूफ कर लेंगे तो उन्हीं के बेस पर इनको भी हम कह देंगे कि सिमिलरली बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चल देखते हैं इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओसी। अब देखें आप जरा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अभी हमने बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है। तो देखिए ये AP और ये AC इक्वल होगा, AP इज इक्वल टू AC और हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। अब इसके बाद देखें, ये OC जो होगा ये OP के इक्वल होगा। अब क्यों इक्वल होगा, तो इसका रीजन आप लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्किल। अब फिर देखें, अब ये जो OA है, ये OA फर्स्ट ट्रायंगल में भी है, सेकंड ट्रायंगल में भी है। तो हम यहाँ लिख देंगे OA इज इक्वल टू OA। तो अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं तीनों साइड इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंटी रूल, दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिख देंगे बाई
एस रूल लिख देते हैं शॉर्ट में। ट्रेंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए ओ सी। अब देखें, जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी अप्लाई होगा, और सीपीसीटी में क्या होता है, साइड भी इक्वल हो जाते हैं और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ देखें, ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, लिख देंगे एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ये हो जाएगा एंगल सी ए ओ, और रीजन यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी। अब देखिए आप जरा, ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। फिर हम लिख देंगे सिमिलरली दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया और दूसरे को हम लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QOB। अब देखें, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहां भी सीपीसीटी अप्लाई होगा, और सीपीसीटी अप्लाई होगा तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल CBO, यहां लिख देंगे एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल QBO। और यहां भी इसका रीजन है, ये है CPCT। अब आप देखें, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं, ये XY और X', पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल हैं और यहाँ पर ये जो थर्ड लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके सेम साइड के जो एंगल होंगे, देखिए ये ऐसे, हम यहाँ न करके इसको कहते हैं AB इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके सेम साइड के जो एंगल होंगे इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। और हमने बताया कि दोनों लाइन पैरेलल तब होते हैं जब इनका सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो अब इट मीन्स एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें PAC में क्या होगा, तो PAC में ये दोनों एंगल आ जाएंगे, एंगल PAO प्लस एंगल OAC। तो देखें PAC में लिख दिया जाएगा एंगल PAO प्लस एंगल CAO। और फिर यहाँ देखते हैं, अब ये जो एंगल QBC है, QBC में भी ये दोनों एंगल आ जाएंगे, तो यहाँ लिख दिया जाएगा एंगल CBO प्लस एंगल QBO। एंगल QBO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्या है, PAO जो है CAO के इक्वल है, तो हम यहाँ पर PAO के जगह पे लिख देते हैं एंगल CAO और प्लस ये एंगल CAO पहले से ही है, और प्लस यहाँ देखें एंगल CBO और प्लस QBO। देखिए QBO के जगह पे हम एंगल CBO लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एंगल CBO और ये हो गया आपका 180 डिग्री। और फिर देखते हैं, अब यहाँ पर एंगल CAO प्लस एंगल CAO,
ये हो गया 2 एंगल सी ए ओ और प्लस देखें एंगल सी बी ओ प्लस सी बी ओ इज इक्वल टू 2 एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब या तो 2 कॉमन लेकर के उसको राइट में लेके चले जाएं या 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल सी ए ओ और प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किए हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखें आपको प्रूफ क्या करना है, आपको इस एंगल को प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं, यानी एंगल ए ओ बी को हम यहाँ लिख देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखें हम ट्रेंगल ए ओ बी को ले रहे हैं। ट्रेंगल ए ओ बी यहाँ हम नोट कर सकते हैं, इन ट्रेंगल ए ओ बी। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका देखें ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इनका सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो अब हम देखते हैं एंगल सी ए ओ और प्लस हो जाएगा एंगल सी बी ओ और प्लस हो जाएगा एंगल ए ओ बी। ये हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ हम लोगों ने फाइंड किया है कि सी ए ओ प्लस सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके जगह पे हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर यहाँ से एंगल ए ओ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 90 अपोजिट साइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। फिर यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।